सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शिहाओ ब्लू स्केल ट्री को सीख गया था और स्टोन विलेज के शिकारी दल के पीछे प्राचीन शेर को लेने चला गया। यहाँ उनके ऊपर दो हाइना बिश ने हमला कर दिया था, मगर गोरिल्ला दानव ने आकर उन्हें मार दिया। प्राचीन शेर मरने का नाटक कर रहा था, मगर दानवों से लड़ते हुए वो खुद मर गया। जब शिहाओ ईगल के साथ स्टोन विलेज वापस जा रहा था, तब उसके ऊपर बी फेंग ने हमला कर दिया था, क्योंकि उसे स्पीड ने प्राचीन शेर लाने को कहा था, मगर शिहाओ ने बी फेंग को मार दिया। जिसका बदला लेने के लिए स्पीड ने शिकारी दल और शिहाओ को मारना चाहा, पर लियो भगवान ने आकर सभी को बचा लिया। भगवान लियो ने सभी स्टोन विलेज वालों को बताया था कि उनके ऊपर आपदा आने वाली है। उसके बाद शिहाओ ध्यान लगाता है, जिसकी वजह से वो परिवर्तन रक्त क्षेत्र के पड़ाव तक पहुंच गया था। उसके बाद अपने शुद्धिकरण के लिए प्राचीन शेर के सार वाले कुंड में बैठ गया था। अब हम देखते हैं कि शिहाओ विशाल पत्थर की मूर्ति विरासत गुफा खंडर के अंदर होता है, जो प्राचीन शेर की शक्तियां अपने अंदर लेने के लिए सार वाले पानी में नहा रहा होता है, जहां यूनफेंग, शिलिंगू और आशान भी थे। यूनफेंग के हाथ में एक चमकता पत्थर होता है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि शिहाओ की शुद्धिकरण अभी चल रही है। अगर वो प्राचीन शेर के सार को पूरी तरह से अपनी आत्मा से मिला सकता है, तो ये उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। इतना ही नहीं, एक प्राचीन सिंह के हृदय के साथ इसने प्राचीन शेरों के पवित्र खजाने को भी पीछे छोड़ दिया। शिहाओ की क्षमता के साथ उसे खजाने को समझने का मौका मिलना चाहिए था। वहीं हम पहाड़ों की गहराई में महान जंगल को देखते हैं, जहाँ वेई बंदर पर हमला करती है। वेई बंदर कहता है कि जो भी पहाड़ के खजाने को हड़पना चाहता है, वो रास्ते से हट जाओ, वरना मैं उसे मार डालूंगा। क्योंकि भी वेई बंदर पर हमला करती है, वो उसके हमले को रोकते हुए उसे कहता है कि पहाड़ का खजाना मेरा है, और उसे नीचे गिरा देता है। क्योंकि फिर से वेई बंदर पर हमला करती है, मगर वेई बंदर उसे फिर से दूर फेंक देता है। तभी पहाड़ फटता है और उसके अंदर से खजाना निकलता है, जिसे लेने के लिए क्योंकि आगे बढ़ती है, मगर वेई बंदर फिर से उसे रोक लेता है। तभी पहाड़ के अंदर से रेड बर्ड निकलती है, जो सभी से कहती है कि पहाड़ का खजाना तुम्हारा नहीं है। गोरैया वेई बर्ड से कहती है कि तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा होशियार हो, हम दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं और पहाड़ के खजाने को आधा बांट सकते हैं। वेई बर्ड उसे कहती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी है जिसे तुमने कभी धोखा नहीं दिया हो। तभी वेई बंदर पहाड़ के खजाने को ले लेता है, मगर क्यों के हमले से उसके हाथ से खजाना छूट जाता है, जिसे वेई बर्ड ले लेती है। गोरैया वेई बर्ड के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से खजाना उसके पंजे से छूट जाता है और क्यों उसे अपने मुंह में ले लेती है। गोरैया फिर से उससे खजाना छीन लेती है, मगर वेई बंदर उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से खजाना नीचे गिर जाता है। तभी ज्वालामुखी फटने लगती है। वेई बर्ड कहती है कि महान जंगल हमारे जरिए नष्ट कर दिया जाएगा, तो क्यों कहती है कि इस जंगल को तोड़ो और नष्ट करो, ताकि पहाड़ के खजाने के बारे में जानने वाले जीव जितने कम हो, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, और सब कुछ खत्म करने के लिए बस आग का उपयोग करो। तो गोरैया कहती है कि तुम्हारी बात सही है, मुझे भी इसमें शामिल होने दो। यहाँ मौजूद सभी जातियों और प्राणियों को मारते हैं, दोनों मिलकर अपनी पावर से जंगल को नष्ट करने लगते हैं। वेई बर्ड दोनों से कहती है कि ये सब अभी रोक दो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग नरसंहार करने के बारे में सोच रही हो। वेई बंदर सभी से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, और अपनी पावर स्टिक को जमीन पर ठोकता है, जिसकी वजह से पहाड़ का खजाना हवा में उछल जाता है। सभी उसे लेने के लिए ऊपर उछलते हैं। वहीं ज्वालामुखी फटने की वजह से सभी जगह लावा की लहरें फैल जाती है और बहती हुई स्टोन विलेज तक पहुंच जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी भगवान लियो सभी से कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि विलुप्त होने की आपदा आ रही है, इसीलिए मैंने ट्रांसमिशन लाइन को एक्टिवेट कर दिया है। अब स्टोन विलेज को यहाँ से हटाना होगा, इसे और नहीं टाला जा सकता। वहीं विशालकाय पत्थर की मूर्ति के यहाँ भी लावा जमा हो जाता है और वो जगह हिलने लगती है। तो यूनफेंग शिलिंगू से कहते हैं कि ये जगह लगभग ढह गई है, तुम सभी को जल्दी से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, मैं शिहाओ के साथ रहूंगा। शिलिंगू कहता है कि हम इस भट्टी को वापस ले जा सकते हैं, इससे शिहाओ के शुद्धिकरण में देरी नहीं होगी। तो यूनफेंग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, शिहाओ अब शुद्धिकरण के इम्पोर्टेंट स्टेज पर है, और भट्टी को इस तरह लापरवाही से हिलाने से शिहाओ की शुद्धि समाप्त हो सकती है, जिसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इसीलिए तुम लोग पहले वापस जाओ, अगर मैं वापस नहीं आया तो शिलिंगू परिवार और गांव का नया मुखिया होगा। शिलिंगू आशान के साथ वहां से चला जाता है। यूनफेंग जियोन को भी वापस जाने को कहते हैं, मगर वो जाने से मना करता है। तभी मूर्ति गिरने लगती है। यूनफेंग
यूनफेंग कहते हैं कि यह तो बहुत बुरा हुआ। शिहाओ का शुद्धिकरण अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गया था और वो जियोन की पीठ पर बैठ जाते हैं। जियोन वहां से उड़कर मूर्ति के पास जाता है। यूनफेंग उसे कहते हैं कि शिहाओ की शुद्धि अभी तक खत्म नहीं हुई, इसीलिए जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम इस मूर्ति को गिरने नहीं दे सकते और अपनी पावर से मूर्ति को गिरने से रोकते हैं। वहीं शिहाओ देखता है कि प्राचीन शेर का सार पानी से बाहर आ गया है और वो शिहाओ के पास से जाने लगता है, तो शिहाओ अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से सार की शक्तियाँ शिहाओ के अंदर आने लगती है और वहाँ काफी तेज रोशनी निकलती है। शिहाओ जोर से चिल्लाता है क्योंकि जब प्राचीन शेर की पावर उसके अंदर जा रही थी तो उसे काफी तकलीफ होती है। जब वो भट्टी से बाहर आता है तो उसे अपने अंदर पहले से ज्यादा पावर का फील होता है और वो काफी खुश होता है। इस बारे में शिहाओ यूनफेंग से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया, मगर वो देखता है कि यूनफेंग वहाँ नहीं है। तभी वहाँ पत्थर गिरने लगते हैं और जगह हिलने की वजह से भट्टी शिहाओ से टकराती है और वो उसके साथ बाहर की तरफ धकेलता हुआ जाता है, पर वो भट्टी को नीचे गिरने से रोक लेता है और यूनफेंग और जियोन को आवाज लगाता है। यूनफेंग शिहाओ से कहते हैं क्या तुम्हारा शुद्धिकरण सफल रहा? तो शिहाओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास असीमित शक्ति है। यूनफेंग उसे कहते हैं कि जल्दी करो, ये जगह लगभग ढह गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। शिहाओ दवा भट्टी को उठाने लगता है तो यूनफेंग उसे कहते हैं कि दवा भट्टी पर ध्यान मत दो और जल्दी आओ। तो शिहाओ कहता है कि मैं जल्दी नहीं कर सकता, ये भट्टी पूर्वजों का खजाना है और उस भट्टी को उठाकर जियोन से कहता है कि इसे उठाने में मेरी मदद करो और उस भट्टी को जियोन की तरफ फेंक देता है। जियोन भट्टी को अपने पंजों से पकड़ लेता है। शिहाओ भी उछलकर जियोन के ऊपर बैठ जाता है। जियोन उड़कर गांव की तरफ जाता है। शिहाओ जंगल को जलता देख यूनफेंग से पूछता है कि बड़ा जंगल ऐसा कैसे हो गया? तभी पत्थर की इमारतें गिरने लगती है। जियोन उससे बचता हुआ ईस्टर्न विलेज की तरफ जाता है। शिहाओ भी रास्ते में आ रही मूर्तियों को अपनी पावर की मदद से तोड़ता हुआ जियोन के लिए रास्ता बनाता है। जोंगबाओ शिहाओ और यूनफेंग को जोर से आवाज लगाकर उनसे कहता है कि जल्दी से हमारे पास आओ, क्योंकि वो सब भगवान लियू के सुरक्षा घेरे में थे। शिहाओ कहता है कि हमें काफी देर हो चुकी है, तो जियोन जल्दी से उड़कर भगवान लियू के सुरक्षा घेरे में चला जाता है। भगवान लियू सभी को ईस्टर्न विलेज से कहीं और ले जाते हैं। शिहाओ और सभी एक नए ईस्टर्न विलेज में पहुंच जाते हैं, मगर लोगों को पता नहीं होता कि वो कहाँ है, लेकिन उन्हें वो जगह काफी पसंद आती है क्योंकि वो गांव नदी और जंगल में था, जिसकी वजह से वहाँ कई सारे जानवर भी थे। सभी लोगों की जान भगवान लियू ने बचाई थी, इसीलिए सभी लोग भगवान लियू को धन्यवाद देते हैं। शिहाओ चौंक जाता है और यूनफेंग से कहता है कि पत्थर गांव अब महान जंगल में नहीं है। यूनफेंग बताते हैं कि ईस्टर्न विलेज के पूर्वज महान जंगल में पैदा हुए थे और बड़े जंगल में पले बढ़े, मगर बड़ा जंगल अब नष्ट हो गया, हमारी जड़ की नसें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। शिलिंगू कहता है कि हम ईस्टर्न विलेज से आए थे, तो गाँव कहाँ है? तभी गाँव का एक व्यक्ति कहता है कि जहाँ कहीं भी ईस्टर्न विलेज के घर है वो जगह ईस्टर्न विलेज जैसी है। एक बच्चा नदी में देखकर सभी से कहता है कि इस झील की मछली कितनी मोटी है, शायद ये बच्चों के विकास के लिए ज्यादा अच्छी होगी। यूनफेंग कहते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सब सच है, आइए पहले मन को शांत करें। और शिलिंगू से कहते हैं कि किसी को फिर से चेक करने के लिए भेजो, अगर बड़ा जंगल पूरी तरह से निर्जन है तो हम यही रहेंगे। तो शिहाओ यूनफेंग से कहता है कि मैं वापस से ईस्टर्न विलेज जाना चाहता हूँ। तो आशान उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो जाता। यूनफेंग शिहाओ से कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब वहाँ वापस जाना बहुत खतरनाक है। तो शिहाओ कहता है कि बड़े जंगल में ये सब कुछ ऐसे अचानक से हुआ, तो मुझे डर है कि कहीं मेरे मॉम डैड मुझे वहाँ लेने आएंगे और अगर मैं उन्हें वहाँ नहीं मिला तो बहुत चिंतित होंगे, इसीलिए मैं वहाँ जाकर वापस आऊंगा और मेरे मॉम डैड के लिए नए ईस्टर्न विलेज तक आने के लिए रास्ता छोड़ दूंगा। तो यूनफेंग उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम अब वो नहीं रहे जो तुम पहले हुआ करते थे, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। शिहाओ कहता है कि चिंता मत करो और जियोन की पीठ पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। काफी देर के बाद शिहाओ जियोन के साथ ईस्टर्न विलेज पहुँचता है जो पूरी तरह से जलकर खत्म हो गया था। शिहाओ जियोन की पीठ से नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगता है और अपनी पावर से एक पत्थर पर कुछ निशान छोड़ देता है ताकि उसके मॉम डैड नए ईस्टर्न विलेज को ढूंढ ले। तभी स्टोन के मलबे के नीचे से एक हाथ निकलता है जो कि एक बड़े जानवर का होता है और वो एक छोटे से वही बंदर के बच्चे को वहाँ रखता है। शिहाओ दौड़कर बेबी वही बंदर के पास जाता है और बंदर को देखकर कहता है कि पूरी तरह से जख्मी हो गया है, इसका पूरा शरीर बालों वाला है। फिर उसे प्यार से
सहलाने लगता है और उसका नाम माओ क्यू रखता है। तभी एक लड़की दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो शियाओ के पास आती है और उसे कहती है कि बेवकूफ, उन्हें वे बंदर कहते हैं। शियाओ उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन और किस गांव से हो, मगर वो लड़की जिसका नाम हुआ लिंगर था वो कुछ नहीं बोलती और इतराकर वहीं टहलने लगती है। तो शियाओ कहता है कि तुम अभी भी चुप हो तो मैं भी तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। हुआ लिंगर कहती है कि 4 बड़े प्राणी जंगल के खजाने के लिए आपस में लड़ते हैं, जिसकी वजह से महान जंगल नष्ट हो गया और वे बंदर उन अपराधियों में से एक है। तुम उस बंदर को मुझे दे दो। तो शियाओ कहता है कि इसे तुम्हें क्यों देना चाहिए। हुआ लिंगर नाराज होकर शियाओ से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो शियाओ कहता है कि तुम एक झूठी औरत हो। हुआ लिंगर शियाओ से कहती है कि तुम रहने दो छोटे लड़के, तुम बस इस बंदर की कीमत बोलो, मैं इसे खरीद लूंगी। और उसके सामने पैसों की एक थैली फेंक कर कहती है कि क्या तुमने अपने जीवन में इतना पैसा देखा है। तो शियाओ पैसों की थैली के पास जाकर उन्हें देखकर कहता है कि इन चट्टानों के टुकड़ों का क्या किया जा सकता है। यह सुनकर हुआ लिंगर चौंक जाती है और शियाओ से कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम आमतौर पर चीजें कैसे खरीदते हो। तो शियाओ बताता है कि मैं चीजें पशु के दूध के बदले खरीदता हूँ। हुआ लिंगर कहती है कि इन पैसों से तुम अपना पूरा गाँव खरीद सकते हो। तो शियाओ उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो, मगर ये बंदर वास्तव में एक सर्वोच्च प्राणी है तो मैं इसे अपना पालतू बनाना चाहता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। हुआ लिंगर कहती है कि गांव के लड़के इसको पालतू बनाने का कोई मतलब नहीं है, मगर शियाओ उसकी बात नहीं सुनता। तो हुआ लिंगर अपनी फायर पावर से शियाओ पर हमला करती है, मगर उसके हमले से बच जाता है और हुआ लिंगर से कहता है कि झूठी औरत, तुम लोगों पर छिपकर हमला करती हो। लेकिन हुआ लिंगर उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि वह बंदर मुझे सौंप दो और फिर से हमला करती है। तो शियाओ से कहता है कि ये मैं भी कर सकता हूँ और अपनी पावर का उपयोग करके वो भी हुआ लिंगर पर हमला करता है और उसके वार को रोक लेता है। हुआ लिंगर ये सब देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शियाओ से कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अपनी पावर का उपयोग करते हुए ऊपर उड़ती है और उसके पंख निकल आते हैं। तो शियाओ से कहता है कि तुम भी उन्हीं 4 राक्षसों में से एक हो, तभी तुम ऐसे पंख उगा सकती हो। हुआ लिंगर बताती है कि तुम उन्हीं 4 राक्षसों में से एक हो और उसके ऊपर तेजी से हमला करती है, मगर शियाओ उसके वार से बचता हुआ उसके ऊपर हमला करता है। शियाओ के हमले से हुआ लिंगर दूर जाकर गिरती है। शियाओ बेबी वे बंदर से कहता है कि अब हम चलते हैं और फायर लेडी को नजरअंदाज करें। हुआ लिंगर उससे कहती है कि तुम नहीं जा सकते। तो शियाओ कहता है कि क्या तुम फिर से लड़ना चाहती हो। हुआ लिंगर रोने लगती है और अपने मास्टर को याद करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी टीचर, मैं पूरी तरह से गांव के एक लड़के से हार गई, अब मेरे पास वे बंदर को ले जाने का कोई तरीका नहीं है। शियाओ लिंगर को रोता देख उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो बताती है कि वे बंदर को मेरे पास छोड़ दो, मगर शियाओ से देने से मना करता है। लिंगर रोते हुए नीचे बैठ जाती है और शियाओ से कहती है कि तुम इसे मुझे दे दो तो मैं तुमसे हर बात का वादा करती हूँ। शियाओ से बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं वे बंदर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। माओ की वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, मैं इसे वापस गाँव ले जाऊंगा इसके गाँव को ठीक करने के लिए। तो हुआ लिंगर कहती है कि वे बंदर ने पूरे महान जंगल को नष्ट कर दिया, फिर भी तुम इसे ठीक करना चाहते हो। शियाओ बताता है कि इन सब के बारे में परिवार के मुखिया यूनफेंग तय करेंगे, मगर मुझे लगता है कि बंदर अभी बहुत प्यारा है। और हुआ लिंगर को जल्दी से खड़े होने को कहता है और उसके हाथ में बेबी वे बंदर को देता है। तभी वहाँ यूनिकॉर्न हॉर्स का एक रथ हवा में उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर शियाओ लिंगर के आगे खड़ा हो जाता है और रथ चलाने वाले आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। तो हुआ लिंगर के आगे झुककर कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए चिंतित है, इसीलिए जल्दी चलो। हुआ लिंगर वे बंदर को शियाओ को देती है और अपने सर्वेंट से कहती है कि मेरे पिता मुझे अकेला कब छोड़ेंगे। तो वो कहता है कि आपके पिताजी ने कहा है कि भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने पर चली जाओ पर वो आपको ढूंढ लेंगे। शियाओ हुआ लिंगर से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम महामहिम है। तो हुआ लिंगर हंसती है और कहती है कि तुम सच में मूर्ख हो, मैं वापस आऊंगी, तुम बंदर का इलाज करो। और रथ पर चढ़कर कहती है नहीं तो मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। तो शियाओ कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकती, तो तुम मुझे जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हो। हुआ लिंगर कहती है कि गंदे लड़के, जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूंगी और वहाँ से चली जाती है।
शियाओ सोचता है कि जिसके मन में दया है सिर्फ मैं हूँ। वो तो इसे मारना चाहती थी और फिर से अपने मॉम डैड को मिस करता है। वहीं शियाओ नए स्टोन विलेज में पहुंच जाता है। सभी गांव वाले और शियाओ भगवान लियू के आगे खड़े होते हैं। भगवान लियू वे बंदर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। शियाओ लियू से पूछता है कि क्या माओ क्यू ठीक हो सकता है, तो लियू बताते हैं कि माओ के जीवन के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसका शरीर बेहद नाजुक है। उसकी आत्मिक चेतना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। मुझे डर है कि उसका ठीक होना मुश्किल है, मगर याद रखो कि वे बंदर के अतीत को इससे गुप्त रखना होगा ताकि ये सभी के लिए खतरा नहीं बने। यूनफेंग सभी गांव वालों से कहते हैं कि शियाओ ने खुद देखा है कि बड़ा जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब से यह स्थान नया स्टोन विलेज है। सभी लोग यहाँ से जाओ। कल शिकारी दल पूरी जगह घूमकर यहाँ की स्थिति का पता लगाएगा। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। यूनफेंग शियाओ से कहते हैं कि तुम अपने माँ और पिता के बारे में फिर से सोच रहे हो, और वो शियाओ को एक पत्थर दिखाते हैं जिसे देखकर शियाओ कहता है कि यह क्या बकवास है। तो यूनफेंग बताते हैं कि प्राचीन शेर की हड्डी का खजाना है जिसके अंदर रूनिक गतिविधि अभी भी है। इस प्राचीन शेर की ट्रिक को अपने दिल में हमेशा रखना। शियाओ कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो यूनफेंग कहते हैं कि उत्तेजित मत हो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इससे भविष्य में तुम्हें बहुत लाभ होगा। शियाओ कहता है कि दादा मुझे सच बताओ, क्या मेरे मॉम डैड मुझे नहीं चाहते हैं? तो यूनफेंग कहते हैं कि फालतू की बातें मत करो, वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। शियाओ कहता है कि लेकिन बड़ा जंगल तो नष्ट हो गया, फिर अब वो मेरे पास क्यों नहीं आते? आज मुझे एक बाहरी व्यक्ति मिला। उसके पिता ने उसे कहा कि वो दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएं, वो उसे ढूंढ लेंगे। तो क्या मेरे मॉम डैड मुझे याद नहीं करते? ये सुनकर भगवान लियू कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते। तो शियाओ कहता है कि भगवान लियू क्या आप जानते हैं कि मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? आप मुझे बताओ। लियू कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता में है। जब तुम्हें याद आने लगेगा तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। शियाओ कहता है कि मुझे याद नहीं है, कृपया आप मेरी मदद करें। तो भगवान लियू अपनी पावर से एक तूफान से सर्कल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर एक भट्टी होती है। लियू बताते हैं कि आत्मिक चेतना को बलपूर्वक सक्रिय करना संभव है। अगर तुम रक्त परिवर्तन क्षेत्र की उच्चतम अवस्था तक पहुंच गए हो तो इस भट्टी को उठाओ, सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। शियाओ कहता है कि इस भट्टी को उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनफेंग लियू से पूछते हैं कि यह भट्टी कितनी भारी है। तो लियू बताते हैं कि इसका वजन 1,00,000 केटी है। यूनफेंग कहते हैं कि रक्त परिवर्तन क्षेत्र की अधिकतम 50,000 केटी का ही भार उठा सकती है, और मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये शियाओ के लिए बहुत कठिन काम नहीं है? तो लियू शियाओ से कहते हैं कि मुझे पता है कि यह वास्तव में कठिन काम है, मगर तुम इस भट्टी को उठाने का काम करते हो तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। शियाओ यूनफेंग को माओ क्यू देकर कहता है कि मैं सब समझता हूँ, मुझे ये काम करने दीजिए। और वो भट्टी को उठाने के लिए जाता है, मगर वो भट्टी के पास नहीं जा पाता और भट्टी में से निकल रही ऊर्जा से टकराकर वो नीचे गिर जाता है। यूनफेंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें चोट लगी है? शियाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे भट्टी उठानी है जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे मॉम डैड कहाँ पर है। वहीं शियाओ प्राचीन शेर की हड्डी के खजाने के साथ ध्यान लगाने की कोशिश करता है, मगर माओ क्यू और जियोंग उसे ऐसा नहीं करने देते। शियाओ उनसे कहता है कि तुम बस बैठे रहो और उनके पीछे चला जाता है। वहीं अगले दिन शियाओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी के अंदर यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए जाता है, मगर एक यूनिकॉर्न शियाओ की सांस लेने वाली बांस की नली को अपने मुंह से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो पानी में ज्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पाता और बाहर निकलता है। उसे देखकर यूनिकॉर्न भड़क जाते हैं, मगर शियाओ यूनिकॉर्न के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, मगर यूनिकॉर्न उसे अपने ऊपर नहीं बैठने देता और उसे उछाल देता है। मोआ क्यू यूनिकॉर्न के पास जाता है, मगर यूनिकॉर्न उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। यूनिकॉर्न की पावर से शियाओ और माओ क्यू दोनों को शौक लगता है और जमीन पर पड़े होते हैं। शियाओ सोचता है कि यह जाना पहचाना एहसास है। वहीं शियाओ फिर से प्राचीन शेर के खजाने को लेकर ध्यान लगाता है, तभी उसे पता चलता है कि इस खजाने से बिजली और चमक निकलती है। वो शियाओ उसकी पूरी पावर को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, मगर ये उसकी बॉडी को मिलाने के लिए काफी थी और इस वजह से वो यूनिकॉर्न पर अपना कंट्रोल कर पाता है। शियाओ फिर से भट्टी के पास जाने की कोशिश करता है, मगर वो इस बार भी उसके पास नहीं जा पाता और शौक लगने की वजह से दूर जाकर गिरता है। शियाओ कुछ भी करके भट्टी को उठाना चाहता था, इसीलिए वो फिर से ध्यान लगाकर अपने आप को मजबूत बनाता है और एक बार फिर से भट्टी के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो इस बार भी फेल हो जाता है। लेकिन शियाओ हार नहीं मानता और इस बार अपने आप
से कहता है कि सब ठीक होना चाहिए। शिहाओ अब काफी बड़ा हो चुका था और कई सालों के अभ्यास के बाद वो भट्टी तक पहुंच जाता है। यूनफेंग बताते हैं कि भगवान लियू के सामने शिहाओ रक्त परिवर्तन क्षेत्र के उच्चतम शिखर को पार करने वाला है। शिहाओ भट्टी के पास जाकर अपनी पूरी ताकत से भट्टी को उठा लेता है और भगवान लियू से कहता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ है। तभी भट्टी के ऊपर प्राचीन शेर की आत्मा आ जाती है। भगवान लियू शिहाओ को कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। शिहाओ को वो महल दिखाई देता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।